नवरात्रि के छठे दिन होती है मां कात्यायनी की पूजा। जाने पूजन विधि, मंत्र, कथा और आरती। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था और इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। माता के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरुते नमः। देवी कात्यायनी कौन है, जानिए 10 बातें। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। नवदुर्गा में माता कात्यायनी की पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि इन माता का स्वरूप और इनकी कथा बहुत ही भिन्न है। आओ जानते हैं। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी मां को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। उन्होंने श्रोतसूत्र, ग्रह्यसूत्र आदि की रचना की थी। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण ने युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करने उनसे विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर ही महाभारत के युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा की थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर, शक्तिपीठ भी है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेशानुसार इस लुप्त स्थान पर स्थिति इस श्री कात्यायनी शक्तिपीठ, जो राधाबाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर स्थित है, का पुनर्निर्माण कराया था। माँ कात्यायनी तिथि दिनांक 27 मार्च 2023 दिन सोमवार। देवी माँ कात्यायनी मंत्र ओम कात्यायन्याय नमः। फूल नीले रंग का, फूल रंग इंडिगो गहरा नीला। देवी कात्यायनी का स्वरूप। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। देवी कात्यायनी की कथा। ब्रह्मासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो।
महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। मां कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर मां कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर मां कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर गंगाजल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रोली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को फूल अर्पित करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं। अंत में घी के दीपक और धूप से मां की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। मां कात्यायनी के मंत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुत देवी पति में कुरुते नमः। मंत्र ओम ह्री नमः। एल कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानव घातिनी। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। मां कात्यायनी ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं स्वर्णवर्णा आज्ञा चक्र स्थितां षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीतकारा शगपदधरा कात्यायन सुता भजामि। पटांबर परिधाना स्मेरमुखी नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल मंडिताम प्रसन्नवदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनीया लावण्या त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। मां कात्यायनी कवच। कात्यायनोमुख पातु का स्वाहा स्वरूपिणी। ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी। कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। माता कात्यायनी का आशीर्वाद आप पर और आपके बच्चों पर सदा ऐसा ही बना रहे। माता कात्यायनी की आरती चाहिए होता डिस्क्रिप्शन में आरती दी है, आप देख सकते हो। माता कात्यायनी की जय। थैंक यू।